Now we start the second unit, the security. What is security? Security is information technology. It defines the digital information and IT assets against the internal and external, the malicious and accidental threats. The defense of include the detections of prevention and the response to the threats through the use of the security policies. Software to tools and IT services. The security is critical to enterprise and organizations of a small size and industries, and weak security can be result in the compromised system or data, either by malicious threats acted or the unintentionally internal threats. क्या मतलब होता है सिक्योरिटी का? बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब, अगर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम साइबर सिक्योरिटी में, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी की, उस सिस्टम की, उस सॉफ्टवेयर की, ठीक है, उस सारी चीज़ों की बात करें जहाँ पे हम सिक्योरिटी देते हैं किसी भी डेटा को, ठीक है ना। डेटा को सिक्योरिटी देने का मतलब ये होता है कि उसको आप कैसे स्टोर कर रहे हो, कहाँ स्टोर कर रहे हो, उसका बैकअप प्लान क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। तो अगर डेटा हमारे पास है, उसको हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, तो जो थ्रेट्स, व्हाट इज़ थ्रेट्स, फर्स्ट एक्सप्लेन द व्हाट इज़ थ्रेड। थ्रेड मतलब होता है डेटा का अनवांटेड एक्सेस, ठीक है ना। जितने भी थ्रेट्स होते हैं, जैसे मैलिशियस हो गए, वायरस हो गए, वॉर्म हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो अनवांटेड एक्सेस करना चाहती है डेटा को, या डिस्ट्रॉय या डैमेज करना चाहती है, उसी को हम थ्रेट्स बोलते हैं। बेसिकली हो गया। तो जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो सारे थ्रेड्स क्या होते हैं, हमेशा सिक्योरिटी को डैमेज करने की या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटीज़ होती है, किसी सॉफ्टवेयर टूल्स पे होती है, किसी एजुकेशन फील्ड में होती है, हर जगह सिक्योरिटी, बैंक में होती है, हर जगह लगाई जाती है। तो सारे जितने भी आपके अटैकर है, हैकर होते हैं, ये भी एक तरह के थ्रेड्स होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आपके ह्यूमन थ्रेड्स हो गए, जैसे मेलिशियस, नॉन मेलिशियस, इनसाइडर अटैकर, ठीक है ना, आउटसाइडर होता है आपका, इग्नोरेंट एम्प्लॉय होता है, जितने भी होते हैं सारे क्या करते हैं, एक तरह का सिक्योरिटीज़ को हैक करने के, सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपसे पूछा था व्हाट इज सिक्योरिटी, क्या बोलेंगे आप? सिक्योरिटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफेंस द डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड IT एसेट्स एंड अगेंस्ट द इंटरनल एक्सटर्नल। क्या होता है? सिक्योरिटी होती है जो इंटरनल एक्सटर्नल वर्क करती है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी डेटा के लिए, एक टेक्नोलॉजी की तरह होती है जिसको अब हमारे डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी अनवांटेड एक्सेस से या एक्सीडेंटल थ्रेट से, ठीक। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एक्सीडेंटल थ्रेट्स। एक्सीडेंटल थ्रेट्स मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आप नेटवर्क पे डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, या कोई डेटा आप डाउनलोड कर रहे हो, या कुछ भी आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि आपके फ़ाइल के साथ कुछ और भी चीज़ें डाउनलोड जाती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फाइल के साथ अटैच होकर चली जाती हैं। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल थ्रेट्स। मतलब कि आपका इंटेंशन नहीं था उसको भेजना, आपने उसको जानबूझकर नहीं भेजा, वो बाय एक्सीडेंटल आपसे चीज़ें हो गई, जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी क्या हो सकती है, लैक हो सकती है। ये एक्सीडेंटल थ्रेट उसको ही बोलते हैं, हमारे जो कोई एम्प्लॉय कहीं वर्क कर रहा है, तो वर्क करने के साथ साथ क्या हुआ, उस एम्प्लॉय से कोई मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी ब्रेक हो गई या सिक्योरिटी वीक हो गई, तो वो भी आपके क्या होते हैं, एक्सीडेंटल थ्रेट्स होते हैं, जो कि एम्प्लॉय नहीं चाहता था ऐसा हो, बट उससे हो गया जाने अनजाने में, तो ये भी एक तरह का थ्रेट्स होता है, ठीक है। अब आता है आपका फिजिकल सिक्योरिटी। व्हाट इज़ फिजिकल सिक्योरिटी? लिखा हुआ है फिजिकल सिक्योरिटी द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम द फिजिकल एक्शन एंड इंट्रूजन एंड अदर event that could damage an organizations, and they include the natural disaster, fire, theft and terrorism attack, and amongst of the other. Physical security for the enterprise often include the employees access control and the office building, as well as the specific location such as the data center. What is mean of फिजिकल सिक्योरिटी? फिजिकल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर की। व्हाट इज़ नेचुरल डिजास्टर? नेचुरल थ्रेट्स। नेचुरल डिजास्टर वो होते हैं, अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया, फ्लड हो गया, टेररिस्ट अटैक कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी अनवांटेड चीज़ हो गया। तो क्या हुआ, नेचुरल मतलब होता है कि नेचर की वजह से आपके डेटा का डैमेज हुआ है, या नेचर की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन का डैमेज हुआ है, या आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का डैमेज हुआ है, या आपके डेटा नेटवर्क का डैमेज हुआ है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो फिजिकली हार्म पहुँचती है, तो हमें दिखती है, जैसे डेटा का लॉस होता है अगर, तो हमें दिखता तो है, विजिबिलिटी तो होती है, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। बट अगर फिजिकल में हमारा सिस्टम ख़राब हो गया, ठीक है, हमारा सिस्टम ख़राब हो गया, हमारा नेटवर्क डैमेज हो गया, वायर के फॉर्म जो था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें फिजिकली दिखती है, हम उसको टच भी कर सकते हैं। तो फिजिकल सिक्योरिटी मतलब आपके सिस्टम की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, आपके उस एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, आपके उस एम्प्लॉय जहाँ बिल्डिंग में काम करता है उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, उस लोकेशन की सिक्योरिटी की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अर्थक्वेक अगर आएगा तो जहाँ पर आपका एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो तो बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, प्लस उसका डेटा भी लॉस हो जाएगा, प्लस कंप्यूटर भी खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, प्लस उस एम्प्लॉय को भी क्या पहुँचेगा, हार्म पहुँचेगा। तो बेसिकली ये बात कर रहा है फिजिकल सिक्योरिटी की यहाँ पे, जो कि आपका बिल्डिंग हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है इंश्योर द सिक्योर फ्यूचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या है? क्लाउड सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी,
मोबाइल सिक्योरिटी, इन सारी जगह क्या होती है, आपकी सारी सिक्योरिटी यूज़ की जाती है हर एक डेटा को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए। तो फीचर्स में आप ये भी लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज़ करता है, डेटा को सिक्योर करने के लिए, मोबाइल को सिक्योर करने के लिए, इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए, ईमेल को सिक्योर करने के लिए, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर आपका आता है व्हाट इज़ डेटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस सिक्योरिटी रिफर टू द कलेक्टिव मेजर एंड यूज टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर द डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रॉम द यूज़ ऑफ मेलिशियस थ्रेट्स एंड द अटैक। ठीक है ना। मतलब क्या होता है डेटाबेस सिक्योरिटी, मतलब पहले बात करते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, एक तरह का डेटाबेस एक कंटेनर होता है जहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स होती हैं। फाइल्स होती हैं वो टेबल के फॉर्म में होती हैं और उस टेबल को कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसको हम एक्सेस की अथॉरिटी दी है उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सेंट्रलाइज फॉर्म में होती हैं ये। प्लस क्या होता है डेटाबेस में, उसकी 3 चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को और उसकी अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हम डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। और साथ साथ एक्सेस कंट्रोल को भी मेंटेन करना उसकी ज़रूरत होता है। अब इन चारों पॉइंट का मतलब, इंटीग्रिटी मतलब होता है डेटाबेस में कोई चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं तो वो उसी फॉर्म में स्टोर रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जिससे हम शेयर करना चाहते हैं टेबल को, डेटा को, उससे ही शेयर कर सकते हैं और किसी और से शेयर नहीं कर सकते, मतलब आप बाउंड कर सकते हो। ठीक है ना। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको आप अवेलेबल करना चाहते हो, जिसको ऑथराइज पर्सन मानते हो आप, जिसको चाहते हो कोई एक्सेस कर डेटा को, वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि एक्सेस भी 2 तरह का होता है, एक तो एडमिन एक्सेस करता है, एक एज अ यूज़र हम एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस आप किसको देना चाहते हो, अगर मेंटेनेंस की बात करें डेटाबेस की तो एज एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन करता है उसको। अगर यूज़ की क्वेरी की बात करें तो एज ए एम्प्लॉय क्या करता है, उसको क्वेरी चलाता है या क्वेरी करता है। ठीक है, तो एक्सेस आप किसको देना चाहते हो ये भी आपको डिपेंड करता है, जिसकी वजह से आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर सबको एक्सेस दे दोगे तो डेटाबेस सिक्योर आपका नहीं रहेगा, इसीलिए इसमें एक्सेस कंट्रोल की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी होता है आपका बेसिकली क्या होता है, ईमेल जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल हमारे पास आता है सेफ और सिक्योर फॉर्म में आता है। अब जब ईमेल हमारे पास अकाउंट में आता है तो ईमेल की सिक्योरिटी हम कैसे कर सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से कर सकते हैं, पासवर्ड रोटेशन से करते हैं, स्पैम फिल्टरिंग से करते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट से हम किसी भी ईमेल को सिक्योरिटी देते हैं। जैसे कि मान लो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब कि आपका जो पासवर्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, कोई जल्दी इसको क्रैक नहीं कर सकता हो। पासवर्ड रोटेशन मतलब आप हर 6 मंथ पे, 3 मंथ पे, 4 मंथ पे आप क्या करो, पासवर्ड का रोटेशन करते रहो, हमेशा चेंज करते रहो उसको। स्पैम फिल्टरिंग मतलब होता है कि जो भी आपके स्पैम में चीज़ें आती हैं, स्पैम मतलब एक तरह से ईमेल आईडी पे हमारा एक स्पैम आइकन बना होता है, उस स्पैम में वही सारी चीज़ें आती हैं जिसके लिए हमने ऑथराइज़, वही सारे मेल आते हैं जिसके लिए हमने ऑथराइज़ नहीं किया होता है। तो अगर वो सारे इस तरह के मेल अगर आते हैं तो स्पैम क्या करता है, ऑटोमेटिक 30 डेज़ बाद उसको डिलीट कर देता है बिना हमारे नॉलेज के। और स्पैम हमारे कहीं ना कहीं इनबॉक्स की ईमेल से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इन 4 पॉइंट से हम किसी भी ईमेल को क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है, जब भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है तो इंटरनेट को आजकल हर कोई, छोटा बिज़नेस हो बड़ा बिज़नेस हो, हर कोई इंटरनेट का यूज़ करता है। डेटा ट्रांसफ़र करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, कुछ भी करना हो तो आप इंटरनेट का यूज़ करते हो। तो बेसिकली इसमें हम एंटीवायरस की बात करेंगे। एंटीवायरस जो होता है, नेटवर्क का एंटीवायरस होता है, एक सिस्टम का एंटीवायरस होता है। इन दोनों से हम किसी भी इंटरनेट को सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस इसकी पॉलिसी एंड टर्म्स की वजह से भी इसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर सम ऑफ दीज इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये सारे थ्रेट्स होते हैं मतलब जो हमेशा हमेशा इंटरनेट की सिक्योरिटी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। फिशिंग हो गया, स्पैम हो गया, हैकिंग हो गया, पीसी मोबाइल रैंसमवेयर हो गया। ठीक है ना, मोबाइल वॉर्म हो गया, सारी चीज़ें होती, लार्ज स्केल ऑफ अटैक लाइक अ सबनेट एंड अटैम्प्ट टू द डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे क्या होते हैं, थ्रेट्स होते हैं जो हमेशा ही आपके इंटरनेट सिक्योरिटी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली इंटरनेट आजकल देखा है तो ई कॉमर्स के बिजनेस में ज़्यादा यूज़ होता है। कोई ट्रांजेक्शन हो गया, कोई परचेज़ करना हो गया, कोई सामान खरीदना हो गया, इन सारी चीज़ों में आप इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज़ करते हो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ डेटा सिक्योरिटी। ठीक है ना, डेटा सिक्योरिटी मतलब डेटा की बात कर रहा है, डेटा कैसे सिक्योर रख सकते हो आप। तो डेटा सिक्योरिटी मतलब होता है, डेटा सिक्योरिटी रिफर टू द प्रोटेक्टिंग द डिजिटल प्राइवेसी मेजर दैट इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड द कंप्यूटर एंड डेटाबेस website data security also protect the data from the corruptions, and data security is essential part of the IT organization of the every size of type. डेटा सिक्योरिटी मतलब बात हो रही है कि डेटा को हम सिक्योर कैसे करें। अब डेटा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा। जब हम बोलते हैं किसी भी रॉ फॉर्म को हम डेटा बोलते हैं। रॉ मतलब जो चीज़ें रॉ में होती हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। दूसरी क्या होती है, डेटा जो होती है आपकी वो कलेक्शंस ऑफ मेलिशियस फाइल भी हो सकती है, नॉन मेलिशियस फाइल भी हो सकती है। ठीक है, डेटा में आपके डेटा को सिक्योरिटी देने का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेटा यूज़ किया जाता है, डेटा मतलब बल्क फॉर्म डेटा होता है, उसको हम कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उसको हम
एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके हम यूज़ कर सके आगे, या किसी एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें बात करते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेटा सिक्योरिटी सोल्यूशन इंक्लूड क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी, डेटा इंक्रिप्शन, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल, की मैनेजमेंट, पेमेंट सिक्योरिटी, बिग डेटा, ठीक है ना, मोबाइल ऐप सिक्योरिटी, वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी, ईमेल सर्वर सिक्योरिटी। इन सारी जगह क्या होता है, डेटा की सिक्योरिटी की बात होती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम किसको ईमेल करते हैं तो हो सकता है कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट पे तो भी हम डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कोई किसी फॉर्म फिल करते हैं वेबसाइट के थ्रू या किसी आईओटी के थ्रू या किसी भी साइट्स पे हम अपने कुछ परचेज़ करते हैं तो भी हम डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वहाँ भी हम डेटा शेयर करते हैं, अपने कार्ड का, अपने एटीएम कार्ड का, अपने बैंक का, अपने सारी चीज़ों का। तो इन सारी जगह क्या होता है, कहीं ना कहीं हम डेटा की सिक्योरिटी की बात करते हैं कि वहाँ पे डेटा कैसे सिक्योर रहेगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पर्टिकुलर साइट्स की होती है, ई कॉमर्स की होती है, उस चैनल की होती है, उस ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, उस फैक्ट्री की होती है, हर क्लाइंट का, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक यूज़र का डेटा को सेफ़ एंड सिक्योर करे वो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे व्हाट इज़ डेटा आर्चिविंग। डेटा आर्चिविंग क्या होता है, डेटा आर्चिविंग इज़ द प्रोसेस मूविंग द डेटा दैट नो लॉन्गर एक्टिविटी यूज टू द सेपरेट स्ट्रॉन्ग डिवाइस फॉर द लॉन्ग टर्म डेटाtions. Archived data consists of ordered data that is still the important of the organizations and may be the needed for the further reference, as well as data that must be retained for the regulatory complaints, and the data archives index that have such a capability of so file and part of the file can be easily located and retrieved. Data archive are often the confused of the data is backup and which are the copy of the data. मतलब क्या हुआ, डेटा आर्चिविंग का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम डेटा आर्चिविंग की बात करते हैं तो हम उस डेटा की बात करते हैं जिस पे हमने अभी तक कोई भी एक्टिविटी, बहुत टाइम से कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया है या उसको हम बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो डेटा आर्चिविंग का मतलब क्या होता है, डेटा को आर्चिव में रखने का मतलब होता है बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऐसे डेटा की, ऐसे कॉपी डेटा की, ऐसे डेटा की जिसका हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, बहुत टाइम से हमने कोई यूज़ नहीं किया है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी हमारी। ठीक है ना, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो, कोई ईमेल मैसेज हो, कोई ऐसी चीज़ें हो जिसका हमने कभी यूज़ नहीं किया है। इन सारे डेटा को क्या बोलते हैं, डेटा आर्चिविंग बोलते हैं। एग्ज़ाम में आप पूछेगा तो डेटा आर्चिविंग, व्हाट इज़ डेटा आर्चिविंग, क्या ये बैकअप होता है या कॉपी फॉर्म होता है, तो आप बोल सकते हो डेटा आर्चिविंग ऐसा डेटा होता है जिस पे हम बहुत टाइम से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। और ये क्या होता है, ये एक तरह से आर्चिव फॉर्म में अपने आप ऑटोमेटिक चला जाता है। जब उसको हम यूज़ करने जाते वो ओल्डर फाइल में दिखाता है, जब उसको यूज़ करना चाहते हैं तो करंट फाइल में आ जाता है और हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, डेटा आर्चिविंग जो होता है बैकअप नहीं होता है, बैकअप नहीं बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसको हम बैकअप नहीं कह सकते हैं। डेटा आर्चिविंग बेसिकली क्या होता है, is operational regulatory requirements such as document file and email message possibility of database record, and some data archive treat the archive data as a read only the protect it form of the modifications, while other the archiving protect treat data or read or write. इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ डेटा पे हम दोनों चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, रीड राइट दोनों कर सकते हैं, कुछ पे सिर्फ राइट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी उस आर्चिव फाइल की जहाँ हमने उस फाइल को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हाट इज़ बैकअप। बैकअप का मतलब होता है कि हम अपने ओरिजिनल डेटा का एक कॉपी फॉर्म बना के कहीं उसको रख दें। ठीक है ना, तो उसकी बात करें व्हाट इज़ बैकअप। बैकअप क्या होता है, सिंस द बैकअप सिस्टम इज कंटेन एट लीस्ट वन कॉपी ऑफ द डेटा इज कंसिडर्ड वर्थ सेविंग। द डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैन बी सिग्निफिकेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस दिस स्टोरेज स्पेस and managing the backup process can be the complicated undertaking. A data repository model may be used to provide the structure of the storage. Nobody, there are many डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट आर यूज़फुल टू मेकिंग द बैकअप। मतलब क्या बोल रहा है, बैकअप मतलब कि हमने क्या किया, हमने जो काम किया, हमने जो डॉक्यूमेंट रखा अपने पास, उसके एक कॉपी फॉर्म बना के एक सेफ साइड में एक स्टोरेज पे रख देना, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े उस डेटा को हम यूज़ कर सकें। ठीक है ना, या हमें वेरीफाई करना और अपने करेंट डेटा को, या हमें ऑथेंटिकेट करना हो करेंट डेटा को, या फिर हमारा डेटा कहीं लॉस हो जाए या डेटा डैमेज हो जाए या अनवांटेड एक्सेस हो जाए तो हमने बैकअप से चीज़ों को एक्सेस करके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बैकअप हमारे से बेसिकली इसलिए होता है कि डेटा अगर डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके यूज़ के लिए हम बैकअप का यूज़ करते हैं। ठीक, अब आपका आता है द 4 मोस्ट कॉमन बैकअप मेथड फॉर यूज़ टुडे। फुल बैकअप आता है, इंक्रीमेंटल बैकअप आता है, डिफरेंट बैकअप आता है, वर्चुअल फुल बैकअप आता है। अभी होता है कि फुल बैकअप मतलब होता है जितनी भी कॉपीज़ आपकी हैं उन कॉपी का सारा आप क्या करोगे, एक शेड्यूल बनाओगे कि आपके शेड्यूलिंग पे, मतलब कि एक शेड्यूल फिक्स करते हैं हम लोग, उस शेड्यूल पे ऑटोमेटिक आपके पूरे डेटा का क्या होता है, बैकअप बनता जाता है। आपके फ़ोन में भी आता है प्रॉपर्टी कि आप एक शेड्यूल मेंटेन कर दो, उस शेड्यूल पे ऑटोमेटिक से, मतलब बहुत लोग होते हैं कि वह भूल जाता है बैकअप लेना, तो उस शेड्यूल बना देते हैं। उस शेड्यूल पे क्या होता है, ऑटोमेटिक वो डेटा क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, बैकअप होते रहता है, उसे बोलते हैं फुल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है,
इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप सेव द स्पेस ऑफ द बैकिंग अप ओनली द फाइल दैट हैव बीन द क्रिएटेड और चेंज इंस्टेड द लास्ट बैकअप. The advantage of incremental backup is that the volume of the data backup up to it at each iterations is much be smaller, which it run the save space and backup medium and used to the less network bandwidth. बैकअप इंक्रीमेंटल बैकअप वो होता है जब किसी फाइल में चेंज, जैसे मान लिया आपने कोई बैकअप बनाया तो आपने उसको कुछ चेंज कर दिया, चेंज में फर्दर उसको सेव करते हो तो ऑब्वियस सी बात है फर्दर सेव करते हो, चेंज किया तो हो सकता है फाइल रिड्यूस भी हो जाए और मैक्सिमम भी हो जाए. तो जब उसमें जो चेंज करते हो तो उसमें हम क्या होता है, नेटवर्क का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बैंडविड्थ का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वो भी आपका क्या होता है, एक बैकअप फाइल भी होती है. ठीक है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हो या फिर रीसेव कर सकते हो उसको आप. ठीक है, या रिप्लेस कर सकते हो आप. डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है, डिफरेंशियल बैकअप इज स्मॉलर टू द इंक्रीमेंटल बैकअप. एक्सपेक्ट द ईच बैकअप ऑपरेशन स्टोर द न्यू एंड अपडेटेड फाइल since the last full backup. For example, if the full backup was the performed on Sunday and the file changed on Monday, that file will be part of the every differential backup until the next full backup is run. कहने मतलब क्या हुआ, जब आपने फुल बैकअप बनाया था तो फुल बैकअप हो गया, फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट फिर कुछ चेंजेस फाइल में आ गए तो क्या हो गया, जब नेक्स्ट चेंज आ गया तो वो नेक्स्ट चेंजेस क्या होता है, फिर से ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है. तो फिर जब उसका शेड्यूल आता है बैकअप बनने का तो फिर से क्या होता है, सारे डिफरेंशिएट फाइल मिलकर एक फुल बैकअप कंटेन आपको कंटेनर क्या दे देती हैं, उसे बोलते हैं डिफरेंशियल फाइल. वर्चुअल फुल बैकअप क्या होता है, वर्चुअल फुल बैकअप यूज डेटाबेस ट्रैक द मैनेज इन बैकअप डेटा इन विच हेल्प टू अवॉइड द सम ऑफ द पिलर्स ऑफ द अदर बैकअप मैथड्स. A full copy or replica that take only the once and does not need to taken again as long as storage. बोल रहा है कि वर्चुअल मतलब क्या होता है, हमने क्या किया, एक वर्चुअल फाइल बनाया, वर्चुअल बैकअप लिया जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं, बैकअप डेट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं कहीं भी. ठीक है, एक पिलर के फॉर्म में इसको अवॉइड कर सकते हैं. साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे डेटा को रेप्लिकेट करना हो, कॉपी करना हो तो एक वन टाइम के लिए उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. और वर्चुअल फुल बैकअप रिपीटली सिंक्रोनाइज द बैकअप डेटा इन द डेटाबेस. वर्चुअल बैकअप कैसा होता है कि एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में होता है जो ऑटोमेटिक आपका बैकअप होता रहता है डेटा के साथ, और आपका डेटा क्या होता है, रीस्टोर भी कर सकते हो और रिकवर भी कर सकते हो. आपके फ़ोन में ऑप्शन आता है ना कि आपको रीस्टोर, जैसे मान लो आप पर डे कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप शेड्यूल भी नहीं कर रहे हो, डिफरेंशियल बैकअप भी कुछ नहीं कर रहे हो, बट पर डे काम करो, आपने क्या किया, अपने जीमेल आईडी से अपने फ़ोन को सिंक्रोनाइज़ कर रखा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक डेटा का क्या वहाँ पर सेव होता जाएगा डेटा आपका. तो डेटा आपका ऑटोमेटिक वहाँ सेव होता जाएगा. तो आपको क्या होगा, आपको जब भी बैकअप मान डेटा लॉस, करेंट डेटा आपका लॉस हो गया तो आपको जब भी बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी आप क्या करोगे, उस वर्चुअल डेटा से, वर्चुअल बैकअप से आप डेटा क्या करोगे, एक्सेस कर लोगे. ठीक, अब लिखा है बेनिफिट ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर. क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपका डेटा लॉस हो जाएगा तो आप डेटा एक्सेस कर सकते हो. डेटा आपको उसी फॉर्मेट में, उसी चीज़ में मिलेगा जैसे आपने किया था उसको. प्लस डेटा साथ में क्या होगा, आपका बिज़नेस, किसी बिज़नेस चल रहा है आपका, कोई आपका इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होते, क्योंकि पता होता है हमारे पास बैकअप है तो हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं. बट अगर बैकअप नहीं होता तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से रिकवरी हमारी नहीं हो पाती. एक चार्ट बना है, इसमें लिखा हुआ है बैकअप टाइप में डेटाबेस, डेटा बैकअप में बैकअप टाइम है, रिस्टोर टाइम है और स्टोरेज टाइम है. फुल बैकअप में क्या तो ऑल डेटा लगता है, इसमें स्लोएस्ट होता है, फास्ट होता है, हाई होता है. इंक्रीमेंटल में ओनली न्यू मॉडिफाई फाइल फोल्डर होता है, फास्ट, मॉडरेट एंड लोएस्ट होता है. डिफरेंशियल में ऑल डेटा सिंस लास्ट फुल एंड मॉडरेट, फास्ट एंड मॉडरेट होता है. मिरर मतलब कि ओनली द न्यू मॉडिफाई फाइल एंड फास्ट एंड हाईएस्ट होता है. ठीक है ना, मेरा मतलब वर्चुअल वाला बता रहा आपको. ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को. ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी. सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि आपकी सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी मतलब बताया था मैंने कि डेटा का प्रोटेक्शन, ये आपका कहाँ इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. फायरवॉल हो गया, VPN हो गया, एक्सेस कंट्रोल, IDS, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यूज़ की जाती हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ फायरवॉल. फायरवॉल मतलब होता है इन कंप्यूटिंग, फायरवॉल इज सॉफ्टवेयर फ्रेमवेयर दैट इज इनफोर्स a set of the rule about what data packet will be allowed to enter the leave network. The firewall is incorporated into the wide variety of the network device to filter the traffic and lower the risk and the malicious packet traveling over the public internet and can impact of the security of private network. The firewall may also be purchased as stand-alone software application. The firewall is a software program or piece of hardware that helps to screen out hacker, virus and the worm that try to reach your computer over the internet. A firewall is a network security device and monitor the incoming and outgoing network traffic and decide whether allowed to block the specific traffic based on the defined set of the सिक्योरिटी रूल्स. मतलब क्या होता है, सिंपल, जो फायरवॉल होता है एक तरह का वॉल होता है जो कि कोई भी अनवांटेड एक्सेस से अनवांटेड पैकेट को आपके नेटवर्क में आने के लिए परमिशन नहीं देता है. फायरवॉल जो है एक सेट ऑफ रूल पे वर्क करता है. फायरवॉल को आपको रूल बनाने पड़ते हैं, आपको एक रूल देना पड़ता है, प्री डिफाइंड रूल.
जो भी कोई पैकेट्स उस फायरवॉल पे आते हैं, नेटवर्क पे आते हैं, तो फायरवॉल ये चेक करता है कि वो पैकेट पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, या पर्टिकुलर उसके रूल कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। अगर वो सारे रूल कंडीशन को फॉलो करते हैं तो सारे पैकेट आपके नेटवर्क में एंट्री कर जाते हैं, अगर नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, वहीं पर उनको रोक देता है कि आप मेरे सारे टर्म्स कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, इसलिए आप मेरे नेटवर्क में एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर क्या होता है आपका फायरवॉल एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम अपने नेटवर्क पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे हार्डवेयर को, हमारे स्क्रीन को, हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ साथ किसी भी हैकर या अटैकर को रोकता है हमारे इंटरनेट में, हमारे नेटवर्क में आने के लिए। ठीक है ना। और ये वायरस फॉर्म जितने भी होते हैं इन सबकी फ़िल्टरिंग करता है। फ़िल्टरिंग ऐसे करता है कि जितने भी उस पर आउट गोइंग इनकमिंग पैकेट्स आते हैं, पैकेट्स मतलब डेटा के फॉर्म में, ठीक है ना, जो भी आते हैं उनकी चेकिंग करता है, चेक करने के बाद डिसाइड करता है कि वो चीज़ें हमारे प्री डिफाइंड रूल को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या है, फायरवॉल।